हाय एवरीवन। यार मेरे को पता है आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आप लोगों ने यूट्यूब पर आकर एक्सरसाइज के वीडियोस भी सर्च करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो तक भी पहुँचे हो। और यार देखो, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप यूट्यूब पर आकर बहुत बार सेटिस्फाई होकर नहीं गए होंगे, लेकिन अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, अगर आप लोग एक्सरसाइज 4.5 रियल में करना चाहते हो, एक ही बार में इस तरीके से आपका सारे क्वेश्चंस क्लियर करना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो एकदम आपके लिए परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाली है, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए तो इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्जुन लबाना और स्वागत है आप सभी लोगों का अर्जुन लबाना चैनल पर। तो देखो, सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही बेसिक से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कुछ घबराना नहीं है, ठीक है। हो जाएगा यार, टर्म 1 की तो एग्ज़ाम में ज़्यादा लोड नहीं लेना है एग्ज़ाम का भी, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, तो सबसे पहले ये हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस assuming that the expression in the denominator are not equal to 0। ये equal to 0 नहीं है, हमको ये assume करना है। और यहाँ पर देखो, इतनी बड़ी हेडिंग को भूल जाओ, मैं सिंपल इतना सा बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है यहाँ पर। देखो सिंपल, आपको न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करना है, फिर डिनोमिनेटर को आपको सॉल्व करना है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिटीज़ अभी तक के जितने भी वीडियोस अपलोड किए उसमें ऑलरेडी बहुत बार आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर चुके हैं हम, ठीक है। और अब तक शायद आपको सारी आइडेंटिटीज़ मुँह ज़बान भी हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और कुछ अगर कट होता होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन निकलता होगा तो उसको सिंपल कट कर देंगे, बस इतना सा ही आपका काम है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो, मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है, ये भी 3 दिख रहा है, ये 18 दिख रहा है। तो क्या होगा, देखो 3 बाहर कॉमन निकल सकता है, यस। न्यूमरेटर में से क्या बाहर निकल सकता है, देखो ये 3 मेरा बाहर कॉमन निकला, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, p² -3। देखो 3 तो मेरा निकल गया बाहर, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से भी 3 निकल जाएगा, तो मेरे पास आया यहाँ पर क्या बचा, PQ। और यहाँ पर मेरे पास बचेगा 3 के टेबल में 18 कब आता है, जब मैं 6 टाइम्स बोलता हूँ वो टेबल तब आता है यहाँ पर। तो ये 6 फिर क्या आएगा, Q²। चलो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी अभी कॉमन निकले ऐसा है नहीं, तो ये p² आया प्लस 3PQ -10Q²। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है, देखो सिंपल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर ये कोई भी आइडेंटिटी इन दोनों में लगती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, बट हमने एक और बिना आइडेंटिटी के भी एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर इसको मेरे को फैक्टराइज करना है तो ये मिडल टर्म को 2 टर्म्स में तोड़ना पड़ता है। ये वाले मिडल टर्म को भी 2 टर्म्स में हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे ब्रेक डाउन करते हैं ये मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर मेरे पास ये वाला है 3, और यहाँ पर देखो p² माइनस, मेरे को 2 ऐसे a और b, मेरे को 2 ऐसे नंबर चूज़ करने हैं, 2 ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनका अगर आप लोग एडिशन करो तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -6 है। सॉरी, जिनका अगर एडिशन करो तो यहाँ पर कॉफिशेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कॉफिशेंट कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर कॉफिशेंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कॉफिशेंट यहाँ पर हम 1 अज्यूम करेंगे, और 1 के आगे क्या है, माइनस। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, -1। तो अगर मैं 2 नंबर को मुझे इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, अगर इन दोनों नंबर को, इस वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि अगर मैं करूँ तो यहाँ पर -1 आना चाहिए, और वो 2 नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखो यहाँ पर है -6 और यहाँ पर है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 1, तो ये 1 है, तो 1 और -6, तो 1 और -6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उसके ये दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वो -6। तो अब क्या करो, -6, तो अभी आपको दिखना है कि 6 के फैक्टर लिखने हैं हमको। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर अगर मैं लिखूँ 1 2 3 और ये हो गया 6, तो अब आपको 2 ऐसे कॉम्बिनेशन चूज़ करने जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आए और अगर प्लस माइनस करूँ तो 1 दे। तो ये रहा मेरा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें देखो 2 - 3 अगर मैं कर दूँ तो -1 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर देखो
टू इंटू -3 कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा -6। तो मैंने कौन से दो नंबर चूज़ किए, एक छोटे, देखो ये वाला प्लस में चूज़ करना है, अदरवाइज़ ये नेगेटिव लोगे और ये पॉजिटिव लोगे तो ये +1 आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको छोटे वाले को नेगेटिव, छोटे वाले को पॉजिटिव रखा और पीछे वाले बड़े वाले को नेगेटिव रखा, ताकि -1 आ पाए और मल्टीप्लाई करो तो ये -6 आ जाए। तो देखो मेरे पास दो नंबर आए, एक 2 और एक आ गया -3। चलो इनका डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, इनका मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो -6 आ जाएगा। चलो तो अब इसको किस में ब्रेक डाउन करूँगा मैं, +2pq -3pq और यहाँ पर -6q² एज इट इज़। ठीक है, देखो यार ये मेरी आदत है कि छोटा सा सम भी हो ना तो भी मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कभी ना कभी ऐसा फील होता है कि यार कोई तो ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बेसिक्स ही नहीं पता होता है, ठीक है, वो बेचारे क्या करेंगे, इसलिए मैं बहुत एकदम बेसिक से करवाता हूँ। तो यहाँ पर अब देखो, अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देता हूँ। अब मेरे को 3, अब ये भी सेम मेरे को ब्रेक डाउन करना है, तो यहाँ पर देखो 3, ये जो मेरा टर्म है इसको मेरे को ब्रेक डाउन करना है ऐसे दो नंबर में a + b, जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, जिनको अगर मैं एडिशन करूँ तो 3 दे मुझे। और देखो ये -10 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो वो -10 के इक्वल आना चाहिए। तो फैक्टर किसके लिखोगे आप लोग, यहाँ पर -10 के आपको फैक्टर लिखने हैं। तो चलो आप 10 के फैक्टर लिखोगे तो 1 2 5 और ये आ गया 10। तो देखो डिफरेंस ऐसे दो ही नंबर है जिनका डिफरेंस 3 आ सकता है, बट अब आपको यहाँ पर +3 चाहिए। ठीक है, +3 चाहिए तो एक 5 लेना पड़ेगा और एक -2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 - 2 करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, और यहाँ पर a × b, तो ये 5 × -2 कर दोगे तो यू विल हैव -10। समझ आया? तो किस में ब्रेक डाउन करूँगा मैं, कौन से दो नंबर में मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन करूँगा, p² + 5pq माइनस, फिर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 2pq - 10q²। चलो आई होप आपको यहाँ पर इतना सारा कैलकुलेशन के बाद इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। देखो ये आपको ये सब लिखना नहीं था, ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं छोटा सा डॉटेड लाइन बना देता हूँ ताकि हम आगे आपको मैं सॉल्व करके बता सकूँ। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर ध्यान देना। तो देखो = 3 मैंने एज इट इज़ लिखा। अब देखो p² और यहाँ से p, यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पर q आएगा, तो ये p और ये q। ठीक है, तो यहाँ p² है, यहाँ पर भी p है, तो एक p में यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। जब एक p यहाँ से कॉमन निकला तो और फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक p बच गया, प्लस अब यहाँ पर क्या बचा 2q, क्या बचा मेरे पास 2q। ये चलो अब यहाँ से मैंने कॉमन निकाला -3p, नहीं -3q निकाला। देखो तो यहाँ पर -3q, q -3q निकाला। देखो -3 निकल सकता है क्योंकि वो 6 उसके टेबल में आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बार q है तो q एक बार निकल सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास बचा p, और देखो अब यहाँ पर माइनस है ना, तो अगर मैं माइनस यहाँ पर लिख दूंगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मेरा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पर प्लस लिखना है, और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 2q। चलो ये मेरा हुआ यहाँ पर ख़त्म। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर मैं देखूँ यहाँ पर, देखो डिनोमिनेटर में p मेरा कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो p मैंने कॉमन निकाला, p प्लस यहाँ पर क्या बचा 5q। चलो ये बचा मेरा 5q। अब यहाँ पर क्या, देखो -2 मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा एक मिनट, तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, देखो q आएगा, यहाँ पर 2q आएगा। ठीक है, 2q मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, अब p बचा, ये मेरे पास p बचा, और यहाँ पर प्लस की साइन लगाएंगे प्लस, और ये यहाँ पर क्या बचा 5q। चलो तो ये मेरा इस तरीके से आया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 3, और देखो ये यहाँ पर ये भी पूरा टर्म कॉमन है, ये भी पूरा टर्म कॉमन है, तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, p + 2q, और अब यहाँ पर क्या बच गया, देखो ये p बच गया था, यहाँ पे फिर क्या बच गया -3q। तो ये मेरा यहाँ पर लिखने का तरीका हुआ। इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो इसके बाद यहाँ पर ये पूरा टर्म p + 5q कॉमन निकला,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, ये p बचा, यहाँ पर क्या बचा -2q। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं, इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा आपको लिख देना है और ये क्वेश्चन यहीं पर ही आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट वाला समझ आया होगा। थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको प्रैक्टिस करना है तो डेफिनेटली आ जाएगा। चलो यहाँ पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर यार बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, हम लोग इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हमको माइंड में रखना है। बहुत इजी होते हैं, ये सिर्फ आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये n³ माइनस m³ और यहाँ पर देखो ये क्या आपको ऐसा वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³। ये किसका फॉर्मूला होता था? x माइनस y³ का फॉर्मूला होता था। तो सिंपल यहाँ पर n और m के फॉर्म में, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर सिंपल इतना सा आपको लिखना है कि ये किसके इक्वल आएगा। देखो यहाँ पर देखो ये किसके इक्वल लिखोगे, सबसे पहले तो ऊपर वाला क्या लिखोगे, n³ माइनस सॉरी ये यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर n माइनस m का क्या लिखोगे, होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं नीचे देखूँ तो नीचे मेरे पास क्या है, देखो 5 सबसे पहले तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने 5 कॉमन निकाला तो ये आया m² माइनस 2mn प्लस यहाँ पर क्या बचा n²। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या ये आपको a² माइनस, यहाँ पर देखो आपको रीजन्स भी लिखते जाना है। यहाँ पर क्या रीज़न लिखोगे, यहाँ पर ब्रैकेट में बिकॉज ऑफ क्या लिखोगे, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y का क्यूब। चलो ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे देखो, इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। n माइनस m का ये होल क्यूब हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो क्या ये मेरे को 5 एज इट इज़, क्या ये मेरे को m माइनस n का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे हम बिकॉज ऑफ क्या होता है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल a² माइनस 2ab प्लस b² होता है तो वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल। अब आपको यहाँ पर कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, देखो कुछ रिलेशन यहाँ पर दिख रहा होगा, ये n माइनस m का क्यूब है। सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, हमसे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमने गलती से स्क्वायर लिख दिया, जबकि यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्यूब, यहाँ पर भी आएगा क्यूब। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर n माइनस एम है, यहाँ पर m माइनस n है तो चीज़ें सेम ही, खाली आगे पीछे लिखी हुई है। तो क्या मैं यहाँ पर, ध्यान देना, क्या मैं यहाँ पर अगर एक माइनस को बाहर निकालूँ, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ध्यान देना, अगर मैं -1 का क्यूब यहाँ पर, देखो ऐसे नहीं समझ आएगा आपको। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी साइन चेंज करूँ, यहाँ पर माइनस कर दूँ, अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर निकाल लूँ तो क्या m माइनस n का अब मैं होल क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं? यस डेफिनेटली लिख सकते। हमने माइनस का क्या किया, माइनस यहाँ पर हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर इसको देखो तो ये मेरे पास आया 5 और ये मेरे पास है m, फिर माइनस n का क्या है, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको सिंपल अगर मुझे काटना है यहाँ पर, तो सिंपल देखो इसमें से देखो ये तो अब इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस m माइनस n एज इट इज़ और m माइनस n का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है तो 1 टाइम ये 2 टाइम ये, तो ये 3 टाइम ही हुआ, उसका मतलब भी है ना। तो अब यहाँ पर इसके बाद ये क्या है मेरे पास, 5m माइनस n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ पर कट करके आपको दिखाना हो तो क्या मैं ये कट कर सकता हूँ? देखो ये मैंने कट कर दिया, सेम कलर से नहीं दिखेगा, देखो ये गया, ये इससे गया, तो अब मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो माइनस
m, तो अब ये माइनस मैंने माइनस m, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस n अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको n माइनस m अपॉन क्या आ जाएगा 5। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग यहाँ पर चलते थर्ड वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी लगेगी लेकिन बहुत इजी है। देखो सबसे पहले ये अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास देखो, मेरे पास मुझे फॉर्मूला कौन सा वाला पता है, प्लस वाला फॉर्मूला पता है, सिंपल वो वाला फॉर्मूला याद है आपको। देखो येलो कलर नहीं मज़ा आएगा हमको, आपको देखो वो वाला फॉर्मूला याद होगा जब मेरे पास x का क्यूब होता था प्लस y का क्यूब होता था प्लस z का क्यूब होता था माइनस 3xyz होता था, तो वो सिंपल क्या फॉर्मूला बनता था, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर होता था, फिर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर होता था माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, फिर ये क्या होता था यहाँ पर माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला हमारा होता था। ठीक है, बट यहाँ पर प्लस वाली होती थी, तो यहाँ पर देखो इसको भी हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे अभी। क्यों? क्योंकि ताकि हमको या इस तरीके से अगर एक्सपांड करना हो तो वो इजी रहे। अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर होता था, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता था, तो यहाँ पर क्या आता था मेरे पास, देखो सिंपल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये दो फार्मूलाज है जो इसमें यूज़ होने वाले, इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर लिख कर बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं कौन से फार्मूला से ये सम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो ये वाला फार्मूला इसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान, तो देखो क्वेश्चन को मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो डब्ल्यू स्क्वायर और ये यहाँ पे प्लस और ये हम यहाँ पर मैं माइनस वी को क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस एक्स का क्यूब, फिर अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम माइनस, देखो ये माइनस में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस वी यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो 3w वी एक्स नहीं हाँ, और फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x। ठीक है, तो ये यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको मुझे एक्सपांड करना है तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले ये मैं w लिखूँगा, फिर मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर माइनस वी लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा x लिखूँगा, प्लस x मैंने लिखा। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब w का स्क्वायर करोगे आप लोग, चलो w का स्क्वायर करो, फिर यहाँ पर माइनस वी का स्क्वायर करोगे, तो माइनस वी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस वी मल्टीप्लाई बाय माइनस वी जब होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की आपको। तो अब यहाँ पर फिर ये x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये माइनस मैंने लिखा x और y, तो ये x और y, तो w इंटू माइनस वी करोगे तो माइनस डब्ल्यू वी, और यहाँ पर ऑलरेडी ये माइनस है, अगर ये माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा आप लोग प्लस लिखोगे और क्या लिखोगे, प्लस डब्ल्यू वी, तो ये मेरा आया यहाँ पर प्लस डब्ल्यू वी। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस, और फिर ये ऑलरेडी मेरे पास देखो ये माइनस है फॉर्मूला में, तो ये मैंने माइनस लिखा, फिर ये माइनस वी और फिर ये फिर यहाँ पर x, तो माइनस माइनस प्लस वी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लिखा प्लस वी एक्स, प्लस यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लोग x और w, तो फिर एक्स डब्ल्यू यहाँ पर तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, अब यहाँ पर v है नहीं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस एक्स डब्ल्यू। चलो ये मेरा इतना सा था जो मैंने आपको एकदम बेसिक कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके देखो बहुत लंबा सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाली है। चलो तो देखो ये तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे यार नहीं लगाते हम यहाँ पर, चलो इतना रखते।
अब यहाँ पर देखो, अब मेरे पास ये क्या है यहाँ पर, इसको देखो। तो सबसे पहले अब हम इसको देखो, सबसे पहले इसमें भी हम प्लस वाला कन्वर्ट करके देखते। तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, मतलब कोई एक तो यहाँ पर टर्म नेगेटिव है, इन तीनों में से कोई एक नेगेटिव है, जिसकी वजह से जो फॉर्मूला प्लस वाला था उसको ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव बना रहे। तो अब देखो, आपको सिंपल इतना सा देखना है कि दोनों में कौन सा कॉमन है, उसको सिर्फ नेगेटिव ले लेना है। तो यहाँ पर v भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी v प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर ये v क्या रहा होगा, माइनस वी रहा होगा। इसलिए ये दोनों को यहाँ पर माइनस वी से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। ये भी माइनस वी प्लस से मल्टीप्लाई होकर ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। इसलिए अब यहाँ पर देखो, तो सिंपल मेरा यहाँ पर अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन जाएगा, देखो सबसे पहले तो इसको हम लोग प्लस के जो इसकी रियल वैल्यू है माइनस वी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पर मैंने प्लस लिखा 2w और ये मैंने माइनस वी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और भी यहाँ पर मैं फार्मूला यहाँ पर ही लिख देता हूँ आगे, क्योंकि आगे हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा +2, फिर ये v तो नेगेटिव लिया हमने, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और ये यहाँ पर आ जाएगा +2wx। ओके, अब अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मैंने यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करें, हम यहाँ पर अब देखो, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो इसका एक्सपांशन कैसे होगा, ये इस तरीके से इसका एक्सपांशन होगा। देखो ये तो ऑलरेडी इन्होंने एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर, तो अब इसका सिंपल इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर a क्या है, w है मेरे पास, तो सिंपल a क्या है मेरे पास w, b क्या है मेरे पास -v, फिर मेरे पास c क्या है यहाँ पर x, तो प्लस x का क्या लिखोगे यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो सिंपल ये इसका मतलब क्या, ये 2 बार है, तो ये एक बार, तो ये अगर इसको इस कलर से नहीं दिखेगा आपको, तो देखो तो इससे अगर मैं कट करूँगा, इससे कट करूँगा, तो अब मेरे पास एक बच जाएगा यहाँ पर। देखो, तो ये 2 बार था, ये एक बार था, तो एक बार कट हो गया, तो फिर यहाँ पर सिंपल मेरे पास अब ये w - v प्लस x यहाँ पर बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब आपको अगर आंसर लिखना है तो यहाँ पर सिंपल क्या आंसर लिखोगे, देखो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस wv प्लस vx माइनस xw, और फिर यहाँ पर बच गया आपके पास w - v प्लस x। अब इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, देखो सिंपल आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो क्या आपने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल है। यहाँ पर यार देखो, ये किसका स्क्वायर होगा, सबसे पहले तो इसको हम लोग यहाँ पर देखो, और ये आपको अगर देखने ये दिखेगा, देखो ये भी सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो a प्लस बी, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये a माइनस बी, सिंपल। फिर यहाँ पर देखो a माइनस बी, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बाद में हम काट कूट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल इसको मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पर ये 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अभी यहाँ पर इसको देखो प्लस ये 5 का स्क्वायर होता है और ये z का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब ये 2 इंटू a यहाँ पर क्या है 2y, फिर b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हमको बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर देखो ये 2 इंटू 2y इंटू यहाँ पर क्या है 5z, फिर भी स्पेस की यहाँ पर हमको कमी पड़ रही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते, देखो तो यहाँ पर 2 इंटू 2y इंटू फिर क्या लिख दोगे 5z प्लस 5z का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब डाउन साइड अगर मेरे को लिखना है तो सेम ये किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 5z का क्या हो जाएगा, ये 5z का स्क्वायर माइनस 2y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटीज़ इस पे एप्लीकेबल करोगे, आइडेंटिटीज़ जब लगाओगे इस पे, तो ये सिंपल यहाँ पर क्या बनेगा 2y माइनस 5z का ये क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना यार, देखो
इक्वल टू यहाँ पर ये क्या बनेगा 5z माइनस 2y का प्लस और 5z माइनस 2y। ये हमारी दूसरी वाली आइडेंटिटी मैंने अप्लाई की। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो मेरे पास 2y माइनस 5z है। क्या है मेरे पास 2y माइनस 5z, बट नीचे मेरे पास 5z माइनस 2y है। तो अब मुझे यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, देखो बहुत ही बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखो अगर मैं इसमें से -1 को कॉमन निकालूँ, मैं अगर इसमें से -1 को कॉमन निकालूँ, देखो ये ब्रैकेट के अंदर मान लो अगर मैं -1, अगर मैं यहाँ से -1 को कॉमन निकालूँ, -1 अगर ब्रैकेट के अंदर मैं रखूँ, -1 अगर मैं ब्रैकेट के अंदर से कॉमन निकालूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लगेगी, लेकिन ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है और स्क्वायर में तो बहुत ही ज़रूरी है। देखो अब यहाँ पर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, -1 का स्क्वायर अगर मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये देखो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2y हो जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा +5z का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों में से क्या निकाल लिया कॉमन, -1 को कॉमन निकालिए। अब देखो -1 अगर यहाँ पर फिर से अगर देखो -1 को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसे आपको नहीं मज़ा आएगा। देखो थोड़ा और इजी करते हैं इसको। देखो सिंपल, अगर मैं इसमें से -1 को कॉमन निकालूँ, ध्यान देना, अगर मैंने इसमें से यहाँ पर -1 मैंने कॉमन निकाला, -1 मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला और फिर मेरे पास ये क्या बचेगा ये फिर -2y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 5z। तब जाके ही आप देखो अगर -1 कॉमन निकालोगे तो अब देखो अगर वैल्यू, अगर ये माइनस नहीं लिखोगे और ये प्लस नहीं लिखोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ओरिजिनल की। देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर वापस ऐसा दे रहा है +2y, फिर ये -5z। इसका मतलब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया यहाँ पर -1 को कॉमन निकाल के, ठीक है। तो अब अगर मैंने -1 को यहाँ पर कॉमन निकाला है तो यहाँ पर साइन दोनों की क्या होगी, चेंज होगी। अगर -1 को कॉमन निकालोगे तो दोनों की साइन क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो -1 को अगर 1 को कॉमन निकालोगे तो साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन -1 को कॉमन निकालोगे तो ये -2y हो जाएगा और ये +5z हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर पूरे के ऊपर यहाँ पर क्या था, पूरे के ऊपर देखो -1 मैंने इन दोनों में से निकाला, बट इन दोनों के ऊपर तो क्या प्रेजेंट था, स्क्वायर प्रेजेंट था। तो अब देखो अगर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर प्रेजेंट था तो वो स्क्वायर इसके इन दोनों के ऊपर तो था ही, तो वो स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। तो -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे और फिर यहाँ पर ये तो मैंने वापस से देखो, अब इसको पॉजिटिव वाले को मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ, पॉजिटिव वाले को मैं यहाँ पर 5z और फिर ये यहाँ पर -2y का स्क्वायर। तो देखो तो दोनों को मैंने स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो -1 का स्क्वायर करने जाओगे, तो 1 ही आएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय किसी भी चीज़ को करोगे तो वो रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने -1 पहले कॉमन निकाला था, ठीक है, ये पूरे में से मैंने -1 को कॉमन निकाला था और फिर देखो बट था तो ये वाले टर्म के पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, तो अब दोनों का अगर स्क्वायर मैंने -1 को भी दे दिया और इसको भी मैंने स्क्वायर दे दिया। आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, देखो a और फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय b का होल स्क्वायर होता है तो वो a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब चलो, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना अब, तो यहाँ पर सिंपल है। देखो अब इसमें नीचे तो हमने सेम एज इट इज़ ही रखा 5z + 2y और फिर 5z - 2y, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी हम सेम चीज़ लिखेंगे 5z + 2y 5z - 2y। अब यहाँ पर देखो क्या फ़ायदा हुआ मेरा, यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर तो जब हम करेंगे तो सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा और 1 तो सीधा गायब हो जाएगा। लेकिन इसको मैं क्या 5z - 2y, ये 2 बार है मेरे पास 5z - 2y, स्क्वायर का यही तो मतलब होता है कि वो 2 बार है आपके पास, ठीक है। तो अब ये 5z + 2y फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5z - 2y।
तो अब अगर कट करने जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो ये मैंने कट कर दिया, ये मैंने कट कर दिया, तो अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर मेरे पास -2y बचा और ये +2y वाला बचा टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5z + 2y। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं फिफ्थ वाले पर। यहाँ पर देखो फिफ्थ वाला आपको यहाँ पर टोटल 4 आइडेंटिटीज़ जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। बट बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, किसी में मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगा, किसी में आइडेंटिटी लगेगी सीधी सीधी। देखो तो सबसे पहले ये इसमें और इसमें तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी तो कोई भी नहीं लगेगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म को मुझे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको स्प्लिट करके भी बता दूंगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर x² है तो यहाँ पर ये जो +x है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो +x है, यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे 2 नंबर चूज़ करने हैं a + b। देखो सारा रफ वर्क मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। मुझे a + b, यहाँ पर a + b 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर मैं ऐड करूँ तो 1 आए मेरे पास, और उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 1 × -6, तो क्या है, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए, -6। तो अभी हमने पढ़ा था अगर इसके 6 के फैक्टर लिखोगे तो एक 2 आएगा और एक 3, और अगर 1 चाहिए यहाँ पर तो इसको नेगेटिव ले लो और इसको पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, तो 3 - 2 वो 1 हुआ, और साइन ऑफ बिगर नंबर यानी कि यहाँ पर +1, और मल्टीप्लाई करोगे तो -6 भी आ जाएगा। तो सिंपल आपको x को किस पे तोड़ना है, यहाँ पर x², फिर यहाँ पर लिखोगे -2x + 3x, फिर ये किसमें, ये -6। चलो ये मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पर आपको -7x को देखो आपको a और b यहाँ पर 2 ऐसे नंबर चाहिए, a और b आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका अगर एडिशन करो तो -7 आपको मिल जाए, -7 आपको मिल जाए, और उनका मल्टीप्लाई करो तो 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो 12। तो 12 के फैक्टर में अगर लिखूँ तो मुझे पता है 1 2 3 4 6 12, तो ये रहा 3 और 4, जिनका अगर डिफरेंस देखोगे तो 7 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो देखो अगर एक में -3 लूँ और एक और पॉजिटिव लूँ तो क्या आ जाएगा, -7 तो आ जाएगा, बट फिर वो मल्टीप्लाई करने पर -12 देगा, लेकिन हमको मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, +12। तो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों में नेगेटिव होंगे और दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव वो मुझे क्या देंगे, +12। समझ आया। तो दोनों यहाँ पर आपको क्या लेने हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर सिंपल है, x² - 3x - 4x प्लस क्या कर लोगे, 12। अब यहाँ पर देखना, इसके बाद अब यहाँ पर आपको -6x आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 ऐसे नंबर आपको चूज़ करने हैं, यहाँ पर देखो 2 ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जो अगर प्लस माइनस करो तो वो आपको -6 दे दे, वो आपको क्या दे दे, यहाँ पर -6 दे दे, और अगर यहाँ पर उनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास +8 आना चाहिए। तो चलो 8 के फैक्टर लिखो, 1 2 फिर 4, देखो आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 और 2 अगर मैं चूज़ करूँ तो यहाँ पर उसका डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है 6, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाएगा। तो सिंपल -2 और -4 ले लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो +8 आएगा, और यहाँ पर प्लस करने जाओगे, देखो -2 प्लस -4, तो ये देखो 2 - 4, तो ये -6 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, x², फिर यहाँ पर -2x - 4x, फिर ये +8। अब देखो ये तो मेरे को बहुत सिंपल पता है, ये x - 3 होगा और ये x + 3, ठीक है। ये तो मुझे सिंपल दिख रहा है। यहाँ पर कौन से वाले फार्मूला से दिख रहा है आपको, a² - b² होता है, तो वो a + b और a - b होता है, ठीक है। तो a + b, और तो यहाँ पर देखो ये किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, और ये -3 का स्क्वायर है। तो सिंपल है, x + 3 और x - 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा मैंने हटा दिया, और यहाँ पर हम बिकॉज ऑफ, ये एक आइडेंटिटी भी लिख देना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ a² - b² इक्वल टू क्या आएगा, a + b
और ये आ जाएगा a माइनस बी। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x यहाँ से मेरा कॉमन निकला तो यहाँ पर बचा x माइनस टू। अब यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाला तो ये बचा x माइनस टू। क्यों? x और यहाँ पर 2 कब आता है? यस, जब 6 कब आता है? 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग देखोगे, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर कैमरा में चेक कर रहा था कि ऑन है कि नहीं। तो यहाँ पर अब आप लोग देखोगे तो कैमरा में चेक कर रहा था कि कहीं बंद तो नहीं हो गया। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपल देखो, इसको अगर देखो तो x बाहर आया तो x माइनस थ्री। यहाँ पर क्या बचा मेरे पास? देखो ये -4 मैंने बाहर निकाला तो x माइनस थ्री। चलो अब यहाँ पर सिंपल अगर देखोगे तो यहाँ से x बाहर आया और x माइनस टू। फिर यहाँ पर देखो -4 मैंने कॉमन निकाला तो x माइनस टू। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पर x माइनस थ्री अपने पास ऑलरेडी है और यहाँ पर x प्लस थ्री ऑलरेडी है अपने पास। ठीक है, तो अब इसको देखो तो ये मेरे पास आया x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री। चलो अब ये देखोगे तो x माइनस फोर और आ गया x माइनस थ्री। इसके बाद अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास आया कॉमन x माइनस फोर और ये आया x माइनस टू और ये x माइनस थ्री था, ये था x प्लस थ्री। तो चलो अब यहाँ पर देखो कुछ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यार देखो x माइनस टू से x, वाइट में वाइट कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा आपको, चलो येलो, ठीक है। तो ये x माइनस टू से x माइनस टू कट हो गया। फिर x प्लस थ्री से x प्लस थ्री, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री, x माइनस फोर से, ये सारे टर्म्स क्या हो गए? कट हो गए। तो ऊपर आया 1, नीचे भी आया 1, तो इक्वल टू यहाँ पर आ गया आपके पास 1 आंसर। इसमें क्या होगा? आपके सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर चलो लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये p स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है, तब जाके p4 आएगा। और ये किसका स्क्वायर है? यहाँ पर 4 का स्क्वायर। चलो, और यहाँ पर देखो अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो ये किसका स्क्वायर है? यहाँ पर a स्क्वायर माइनस टू ए बी और b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? वो यहाँ पर a माइनस बी का क्या होगा? होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये p माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो सिंपल यहाँ पर मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी क्या बनती है? यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर a क्या है? p स्क्वायर प्लस 4, फिर p स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर नीचे क्या आएगा मेरे पास? p माइनस टू का क्या आएगा? होल स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देना आप लोग, बिकॉज ऑफ क्यू आया मेरा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और फिर आएगा a माइनस बी। चलो हैंड राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, ठीक है, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की वजह से आ रहा है ये, ठीक है। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। चलो तो यहाँ पर अब देखो, अब ये और भी तो सॉल्व होगा, ये और भी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको देखो p स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर इसको देखो p, और ये किसका स्क्वायर है? देखो ये p का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर, तो p प्लस 2 और p माइनस 2। अब ये नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? देखो ये p माइनस 2 और p माइनस 2 दो बार, क्योंकि ये पावर 2 है, मतलब इसका मतलब है कि p माइनस 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब सिंपल है यार, देखो अब इसको आपको कट करना है। तो देखो ये मेरा कट हो गया, ये कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास? सिंपल है, देखो ऊपर आपके पास यहाँ पर बचा p स्क्वायर प्लस 4 और फिर यहाँ पे बचता है आपके पास 2 और नीचे आपके पास क्या बचेगा? p माइनस 2। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो यार एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।